नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी बचपन में रामः रामौ रामाः और पठति पठतः पठन्ति ये रटाया जाता था? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि संस्कृत भाषा की वह चाबी हैं जो आपको संस्कृत के किसी भी वाक्य का दरवाज़ा खोलने में मदद करती हैं। साथियों, संस्कृत का मूल मंत्र है कर्ता और क्रिया का तालमेल। यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्ता का मतलब ही प्रथमा विभक्ति है, यानी प्रथमा विभक्ति को कर्ता कहा जाता है। यहाँ पर वो ही रूप दिए हुए हैं जो बचपन में आपने पढ़े थे। एक बार देखें, प्रथम पंक्ति को कहते हैं प्रथमा विभक्ति, यह कर्ता कहलाती है, यानी कर्ता वाली पंक्ति यह है। रामः रामौ रामाः यह है कर्ता। तो एक वचन का कर्ता रामः, द्विवचन का कर्ता रामौ, बहुवचन का कर्ता रामाः। एक वचन यानी एक व्यक्ति या एक राम, द्विवचन का अर्थ है दो व्यक्ति या दो राम, और दो से ज़्यादा, बहुत सारे या सब, तो बहुवचन कहेंगे उसको। इसका अर्थ है बहुत राम या सब राम। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए, रामः एक वचन यानी एक राम, रामौ द्विवचन दो राम, रामाः बहुवचन, इसका अर्थ है बहुत सारे राम। यहाँ बालक शब्द भी हो सकता है, बालकः बालकौ बालकाः। संस्कृत में जिसके बारे में बात हो रही है, जो कार्य कर रहा है, कार्य को करने वाला है, वह है कर्ता, और जो काम हो रहा है वह है क्रिया। उनका तालमेल होना जरूरी है। जैसा कर्ता वैसी ही क्रिया, यानी एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का कर्ता तो द्विवचन की, और बहुवचन का कर्ता तो बहुवचन की क्रिया। जैसे राम पढ़ता है। अब यहाँ से हम सीखते हैं इसकी संस्कृत बनाना। राम पढ़ता है, तो राम शब्द एक व्यक्ति है, एक वचन है, तो एक वचन में राम को कहेंगे रामः। बस आपने ये सीख लिया, एक वचन में कर्ता को कहेंगे रामः। अब इसके साथ एक वचन के साथ हमें एक वचन का ही लगाना है। यहाँ पर प्रथम पुरुष, कर्ता के साथ प्रथम पुरुष लगता है, तो राम है के साथ लगेगा पठति, तो बनेगा रामः पठति। इस तरह ही अगर दो राम पढ़ते हैं होता तो रामौ पठतः, क्योंकि द्विवचन के साथ द्विवचन लगाना है। ऐसे ही अगर बालक शब्द के रूपों को देखें तो बालक के रूप भी राम की तरह ही चलते हैं। राम के, बालक के और पुल्लिंग के अकारांत जितने भी शब्द हैं इसी तरह चलते हैं। राम, बालक, महेश, सुरेश, गणेश। तो बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। यहाँ पर इसे वाक्यों में बदल कर देखते हैं। राम पढ़ता है तो बनेगा रामः पठति, एक वचन के साथ एक वचन। बालक पढ़ता है तो एक वचन का बालक है, तो पढ़ता है कि संस्कृत भी एक वचन लगेगी, तो बनेगा बालकः पठति। अब यहाँ पर दो राम पढ़ते हैं, तो दो राम तो द्विवचन है, द्विवचन में कहते हैं रामौ, तो द्विवचन के साथ द्विवचन लगाएंगे तो बनेगा पठतः, रामौ पठतः, बालकौ पठतः। इसी तरह से सब राम पढ़ते हैं तो बनेगा बहुवचन, रामाः, रामा के साथ बहुवचन लगेगा पठन्ति, और सब बालक पढ़ते हैं तो इसमें भी बालकाः पठन्ति। इस तरह से बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब एक राम था तो हमने पठति का प्रयोग किया, जब दो हुए तो क्रिया बन गई पठतः, और बहुत सारे हुए तो वह हो गई पठन्ति। तो राम है, रामौ रामाः के साथ पठति पठतः पठन्ति क्रमशः लगाए हैं। यही संस्कृत का व्याकरण है। यही कारण है कि बचपन में हमें ये रूप रटाए गए थे, ताकि आगे चलकर हम संस्कृत का कोई भी बड़ा वाक्य आसानी से बना सकें। आगे की विभक्तियां जानने के लिए अगला वीडियो देखना पड़ेगा आपको। अगली बार जब आप संस्कृत पढ़ें तो बस यह याद रखें कि क्रिया का चुनाव कर्ता की संख्या तय करती है, यानी कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की ही लगानी है। क्या आप भी कोई वाक्य बनाकर देखना चाहेंगे? अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और मुझे बताएं। संस्कृत को साथ मिलकर सरल बनाते हैं। धन्यवाद।